हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। तो 13 नवंबर के करंट अफेयर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स गाइस, आप इनको कवर कर लीजिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपका सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो करंट अफेयर्स हैं, ये यूपीएससी के लिए, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको कवर करते रहिएगा। कोई भी आपको डाउट आता है तो ज़रूर बताइएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी निकली है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो इसकी फुल प्रिपरेशन बैच लॉन्च हो चुका है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, मिनी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है। आरओ सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो ये दोनों बैचेस प्राइम बैचेस चल रहे हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस का जो पेड ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS1 से। मोना लोआ जो दुनिया का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, वो हवाई में, जो कि यूएसए का एक स्टेट है, वहाँ पे इरप्ट होना शुरू हो गया है, यानी कि वो फटना शुरू हो गया है, वहाँ से लावा निकलना शुरू हो गया है। तो हवाई का जो मोना लोआ है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है, और उसमें से जो ऐश है, यानी कि राख है, डेबरी है, यानी कि मलबा है, वो निकलना शुरू हो गया है। फिर नेक्स्ट आता है, यानी इसमें इस न्यूज़ से सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मोना लोआ जो है ये कहाँ पे है। ये हवाई में है, दुनिया का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है। हालांकि वोल्केनो के ऊपर इससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि वोल्केनो कितने तरह के होते हैं, कार्डेरा क्या होता है, वो सब चीज़ें जब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो वो तब करेंगे। यहाँ से आपको बेसिकली न्यूज़ पता चल रही है कि आखिरकार दुनिया में हो क्या रहा है। नेक्स्ट आता है, आंध्र प्रदेश की जो कोंडा रेड्डी ट्राइबल फैमिली है, बैम्बू शूट्स फ्रॉम रेसिपी टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। यानी कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक बैम्बू शूट्स का, यानी कि जो बैम्बू है, यानी कि जो बांस है, उसकी शूट्स का एक गार्डन बना के रखते हैं, यानी कि माला बनाते हैं, एक हार बनाते हैं ये। और जो कोंडा रेड्डी ट्राइबल फैमिलीज बनाती हैं, और अपनी घरों की जो छतें हैं उन पे इसको बांध देती हैं सुखाने के लिए। द ड्राइड बैम्बू शूट्स आर अ पार्ट ऑफ देयर डाइट। इनको ये बाद में खाते भी हैं। एज इट इम्प्रूव्स देयर इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरल फीवर्स। और ये कहा जाता है कि ये इनकी इम्यूनिटी को भी बढ़ावा देती हैं, कि जो बुखार के समय पे वायरल फीवर्स जैसे कि होता है, सर्दी जुकाम जो होते हैं सर्दी के मौसम में, या जब मौसम का परिवर्तन होता है उस टाइम पे जो जुकाम वगैरह होते हैं, उस चीज़ से बचाने के लिए काम करता है ये। नेक्स्ट आता है इलेक्टोरल पोल बॉन्ड्स के ऊपर। अगर हम बात करें तो मुंबई जो है टॉप रहा है पोल बॉन्ड्स की सेल में, उसके बाद कलकत्ता आया है, फिर हैदराबाद आया है, और सबसे ज़्यादा जो एनकैशमेंट हुआ है वो दिल्ली के अंदर हुआ है। यानी कि इलेक्टोरल पोल के अगर हम देखें तो इलेक्टोरल पोल बॉन्ड्स में अगर हम देखें, जो 2018 में सरकार एक स्कीम लेके आई थी कि अब कैश में जो पैसे दिए जाते थे पार्टीज़ को, वो नहीं दिए जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ ब्रांचेस से पोल के लिए, यानी कि इलेक्शन के लिए बॉन्ड खरीदे जाएंगे डोनर्स के द्वारा। मान लेते हैं कि मैं डोनर हूँ और मैं किसी पार्टी को कुछ पैसे देना चाह रहा हूँ, तो मैं SBI की किसी ब्रांच में जाके, जो डेजिग्नेटेड ब्रांच होगी वो ब्रांच बताया जाएगा कि कौन कौन सी ब्रांच से आपको पोल बॉन्ड मिल सकता है। वहाँ पे आप 1,000, 10,000, 1 करोड़ तक के ऐसे करके बॉन्ड खरीद सकते हैं, और अपनी जो मनपसंद आपकी पार्टी है उसको दे सकते हैं। वाइल मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद सॉ द सेल ऑफ मोस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ बिके हैं? मुंबई में, कलकत्ता में, हैदराबाद में। जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम 2018 से निकल के आई है, एक सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ऑफ दीज वर एनकैश्ड इन न्यू दिल्ली। लेकिन ये एनकैशमेंट का क्या मतलब हुआ कि बॉन्ड तो मैंने पूरे भारत में से कहीं भी खरीद सकता हूँ, लेकिन जो मैं सबसे ज़्यादा कैश करवा रहा हूँ उसको, वो कहाँ करवा रहा हूँ? दिल्ली में करवा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर पार्टीज़ के जो हेड ऑफिस हैं वो दिल्ली में है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के।
उसके बाद फिर हैदराबाद में कैशमेंट हो रहा है, कलकत्ता में कैशमेंट हो रहा है। आउट ऑफ 20 इंडियन सिटीज़ ओवर द एंटायर सेल पीरियड ऑफ देयर 22 ट्रांचेस। अब देखिए 22 ट्रांचेस का क्या मतलब हुआ कि जब से 2018 से ये स्कीम निकल के आई है, जनवरी 2018 से, तब से लेके अब तक 22 बार ऐसा हो चुका है कि सरकार के बैंकों द्वारा, एसबीआई द्वारा इलेक्टोरल पोल बॉन्ड्स को बेचा जा चुका है 22 बार। तो एसबीआई जो कि सोल फाइनेंशियल एंटिटी है, जिसको एम्पावर किया गया है कि आप इशू भी कर सकते हो पोल बॉन्ड को और एनकैश भी आपके यहाँ ही होगा। यानी कि जो उसने मान लेते हैं मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, मैंने देहरादून से फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड खरीदा देहरादून के किसी एसबीआई की ब्रांच से, और लेकिन इसको अगर मुझे इनकैशमेंट दिल्ली करवाना है तो ये दिल्ली की एसबीआई ब्रांच में जाएगा। जब मैं पार्टी को दे दूंगा अपनी मनपसंदा पार्टी को, वो जो पार्टी वर्कर्स हैं वो उसको लेके दिल्ली की किसी एसबीआई ब्रांच में जाएंगे और वहाँ से उसके इनकैशमेंट करवाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्थ ₹2742 करोड़ वर सोल्ड इन मुंबई। तो मुंबई के अंदर 2742 करोड़ रुपए के पोल बॉन्ड बेचे गए हैं, 2300 करोड़ रुपए के कलकत्ता में बेचे गए हैं और 1885 करोड़ के हैदराबाद में। जो लोएस्ट सेल हुई है, सबसे कम सेल हुई है 80 लाख रुपए मात्र की पटना में। और 2018 से अगर हम देखें तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स 11,000 करोड़ रुपए के बिक चुके हैं। तो 10,791 करोड़ लगभग हम मान के चल सकते हैं 11,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स अब तक बिक चुके हैं। व्हेन इट केम टू देयर इनकैशमेंट, नई दिल्ली ने लीड ली है इसके अंदर। नई दिल्ली में 6,748 करोड़ रुपए का इनकैशमेंट हुआ है। फिर हैदराबाद में बहुत ज़्यादा कम हुआ है उसके मुकाबले, 1384 करोड़ का, और 1,000 करोड़ का हुआ है कलकत्ता के अंदर। लोएस्ट इनकैशमेंट कहाँ पे हुआ है? कश्मीर में हुआ है, श्रीनगर में, मात्र 50 लाख रुपए का। और जो बॉन्ड्स हैं 10,000 करोड़ के, अब तक 10,767 करोड़ के जो बॉन्ड्स हैं वो अब तक 2018 से इनकैश हो चुके हैं। इतना पैसा पार्टियों पे जा चुका है। एट 10,108 बॉन्ड्स ऑफ द डोमिनेशन ऑफ ₹1 करोड़ अकाउंटेड फॉर द लायन शेयर। तो 10,108 बॉन्ड जो हैं ये तो 1-1 करोड़ रुपए के आए हैं। दोज बीइंग सोल्ड अक्रॉस 20 इंडियन सिटीज़। तो 1-1 करोड़ रुपए के 10,000 बॉन्ड आए हैं। फॉलोड बाय 6,562 ऑफ 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख रुपए के 6,562 बॉन्ड हैं और 1 लाख के 2,610 बॉन्ड हैं। नेक्स्ट आता है ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का एक रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम है एशिया और ओशेनिया क्षेत्र के लिए। इसको इनॉग्रेट किया जा रहा है श्री देवसिंह चौहान के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का ऑफिस। द थीम क्या है इसकी? थीम है फोरम की रेगुलेटरी एंड पॉलिसी एस्पेक्ट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। द फोरम विल बी सक्सीडेड बाय 4-day मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन स्टडी ग्रुप 3 रीजनल ग्रुप एशिया एंड ओशेनिया फ्रॉम 9 अगस्त टू 12 अगस्त। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये भारत ने इसको होस्ट किया है 9 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट आ गया है। पहली बार पुलिस कमिश्नर्स उनको मिले हैं, फर्स्ट पुलिस कमिश्नर्स उनको मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अजय मिश्रा हैं 2003 बैच के IPS ऑफिसर, उनको पुलिस कमिश्नर लगाया गया है गाजियाबाद में। प्रीतिंदर सिंह को 2004 बैच के IPS हैं, उनको फर्स्ट पुलिस कमिश्नर लगाया है आगरा का। और रमेश शर्मा जी को जो कि 1999 बैच के IPS ऑफिसर हैं, उनको इलाहाबाद या प्रयागराज का उनको चार्ज मिला है। डिवाइस विच कैन कन्वर्ट। अब देखिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ हम समझें कि एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी नॉर्मल बेड को ICU बेड में कन्वर्ट कर सकता है, 6 राज्यों में उसको लगाया गया है, इसको डिप्लॉय किया गया है। तो डॉजी, ये देखिए ये सीधे सीधे नाम पूछा जा सकता है आपसे कि डॉजी अपना में कॉन्टैक्टलेस रिमोट वाइटल पैरामीटर मॉनिटरिंग है। एक डिवाइस है जो किसी भी नॉर्मल बेड को ICU का जो बेड होता है, ICU जैसा जो बेड होता है, उसमें कन्वर्ट कर सकता है। अराउंड 400 यूनिट्स ऑफ डॉजी विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय अ सिटी बेस्ड स्टार्टअप टर्टल शेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है टर्टल शेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके द्वारा इसको बनाया गया है। विल बी डिप्लॉयड इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। तो जो सरकारी जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कर्नाटका में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, MP, उड़ीसा और सिक्किम में। दिस डिवाइस इज़ बीइंग डिप्लॉयड अंडर दी आरोग्य दक्ष स्कीम। तो एक आरोग्य दक्ष स्कीम है, उसके तहत इसको डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि जॉइंट इनिशिएटिव है किस का? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म्स यानी कि C-कैम्प का और SBI फाउंडेशन का। डॉजी जो है भारत का पहला कॉन्टैक्टलेस एक RPM डिवाइस है। RPM का मतलब क्या हुआ? RPM का मतलब हुआ रिमोट वाइटल पैरामीटर। देखिए वाइटल पैरामीटर का क्या मतलब हुआ? जैसे कि BP है, शुगर है,
या फिर हम देखें ब्लड ऑक्सीजन कितनी है, ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है, ये सब जो जिसको हम बोलते हैं एसपीओ टू का अमाउंट कितना है, हार्ट बीट कितनी चल रही है आपकी, पल्स रेट क्या चल रही है, ये सब वाइटल पैरामीटर्स हैं। यानी कि ये सब ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो शरीर में दर्शाती हैं कि व्यक्ति के अंदर जीवन है या नहीं है, व्यक्ति जीवित है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलते रहें लगातार एक मॉनिटर पे, तो उससे पेशेंट की जो निगरानी है वो बहुत अच्छे से हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, आईसीयू बेड्स जो हैं भारत में 1,25,000 ही हैं मात्र 1.4 बिलियन लोगों के लिए, यानी कि 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में मात्र 1.25 लाख आईसीयू बेड्स हैं। ये बहुत कम फ्रैक्शन है। हम समझ सकते हैं कि अगर 140 करोड़ लोगों को दिक्कत आती है, जैसे कि कोरोना के टाइम पे आई, तो उसके वजह से हॉस्पिटल्स की भी दिक्कत रही, हॉस्पिटल्स में बेड की भी दिक्कत रही। यानी कि भारत जितना बड़ा देश है उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के लिए भी भारत में नहीं है। नेक्स्ट आता है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में भारत का पहला प्राइवेट स्पेस लॉन्च पैड आया है। तो ये साइंस एंड टेक से न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अग्निकुल जो एक चेन्नई हेडक्वार्टर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी में एक स्टार्टअप है, उसने भारत में पहला एक लॉन्च पैड बनाया है प्राइवेट लॉन्च व्हीकल के लिए श्रीहरिकोटा में। इसको इनॉग्रेट किया गया है एस सोमनाथ के द्वारा, जो कि चेयरमैन हैं इसरो के और सेक्रेटरी हैं इस टाइम पे वो किसके, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। नेक्स्ट आता है 10 अगस्त को प्रधानमंत्री ने 2G इथेनॉल प्लांट यानी कि सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट को पानीपत में इनॉग्रेट किया है। तो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, जो कि 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेडिकेट किया है सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट पानीपत हरियाणा में। 2G इथेनॉल प्लांट हैज़ बिन बिल्ड एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹900 करोड़। तो 900 करोड़ की लागत से बना हुआ ये प्लांट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, और इट इज़ लोकेटेड क्लोजली टू द पानीपत रिफाइनरी, और ये पानीपत रिफाइनरी के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। नेक्स्ट आता है भारतीय आर्मी ने लॉन्च किया एक हिम ड्रोनाथोन, एक इनिशिएटिव है। तो इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद द ड्रोन फेडरेशन, तो ड्रोन फेडरेशन के साथ, जिससे कि आर्मी को हेल्प मिल सके अनमैन्ड एरियल व्हीकल से, यानी यूएवी जो व्हीकल्स हैं जिनको हम शॉर्ट में या आम भाषा में ड्रोन कह देते हैं, तो ड्रोन के ऊपर एक हैकाथॉन चलाया जा रहा है 8 अगस्त से। दिस इनिशिएटिव इन लाइन विद आत्मनिर्भरता, कि हमें आत्मनिर्भर होना इन चीज़ के अंदर, इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इज़ एम्ड टू कैटलाइज एंड प्रोवाइड फोकस्ड अपॉर्चुनिटीज़ टू द इंडियन ड्रोन इकोसिस्टम। यानी कि जो रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के अनुरूप इस पहल का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो फ्रंट लाइन सैनिक हैं, फ्रंट लाइन सैनिक का मतलब हुआ जो सबसे आगे रहते हैं, आगे मुस्तैद रहते हैं, युद्ध में रहते हैं। अगर हम देखें सबसे पहले जो अगर गोलियां चलेंगी तो सबसे पहले किस पर्सन को लग सकती है, जो सबसे आगे खड़ा है। तो फ्रंट लाइन सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अग्रणी ड्रोन क्षमताओं को विकसित करने के लिए, तो जो भारतीय ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसको उत्प्रेरित करना और केंद्रित अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री के बाद अब राष्ट्रपति के ऊपर न्यूज़ आ रही है कि राष्ट्रपति ने इनॉग्रेट किया है गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में। तो जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इनॉग्रेट किया है गीता महोत्सव को। तो गीता महोत्सव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुरुक्षेत्र में। सबसे पहले जो गीता का पाठ है वो ज्योतिसर में सुनाया गया था कुरुक्षेत्र के पास। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन ट्यूसडे इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल गीता महोत्सव इन कुरुक्षेत्र इन हरियाणा, और उन्होंने एक निरोगी हरियाणा एक हेल्थ चेकअप स्कीम है उसको भी लॉन्च किया है वहाँ पे। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी इज इज पाथ फॉर द वियरी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। GS1 के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, GS2 के हिसाब से भी, GS3 के हिसाब से भी। GS1 के हिसाब से हम सोसाइटी, भारतीय समाज के ऊपर बात करेंगे इसमें। GS2 के हिसाब से पॉलिसी किस तरह से बननी चाहिए उसके लिए, और GS3 के हिसाब से ट्रांस ह्यूमन्स, यानी कि जो एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जो घूमते रहते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, थोड़ा सा उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर की एक नोमैडिक कम्युनिटी है। नोमैडिक का मतलब होता है जो खानाबदोश समुदाय होता है, कि कहीं कहीं घूमता रहता है, जिनको हम गुज्जर और बकरवाल कहते हैं। वो पैरों पे, यानी कि बहुत ही आर्डुअस जर्नी करते हैं फुट पे, यानी कि बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करते हैं एज पार्ट ऑफ देयर सीजनल माइग्रेशन टू फाइंड बेटर पास्चर्स फॉर देयर लाइफ स्टॉक। तो सीजनल माइग्रेशन होता है, यानी कि जगह से दूसरी जगह वो सीज़न टू सीज़न माइग्रेट करते रहते हैं। जब गर्मियाँ होती हैं तो वो ऊपर पहाड़ों पर चले जाते हैं, और जब सर्दियाँ होती हैं तो नीचे प्लेन में आ जाते हैं। They often lose cattle and on occasion family members to accidents and hardships along the way। तो यानी कि रास्ते में बताया जाता है जब इतना लंबा ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं,
और कुछ भी बहुत सारी हार्डशिप्स आती हैं रास्ते में, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उस दौरान उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी मारे जाते हैं और उनकी जो कैटल हैं यानी उनके जो मवेशी हैं वो भी मारे जाते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ऑफ़र की गई हैं इस साल उनके लिए, जिससे कि वो कम समय में कम पैसा खर्च करके कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएँ। यूजिंग रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑफिशियल्स ने डिलीनिएट किया है पास्चर्स को और ग्रेजिंग लैंड को हर डिस्ट्रिक्ट में। This step was followed by mapping of routes and the migration pattern to understand when बकरवाल्स एंड देयर लाइफ स्टॉक यूज़ द हाईवेज। तो यानी कि एक स्टेप लिया जा रहा है जिससे हम ये समझ सकें, ये मैप कर सकें कि उनका माइग्रेशन का पैटर्न क्या है, यानी कि जब वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस चीज़ का पैटर्न क्या है, वो कब हाईवे यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट इन स्प्रिंग व्हेन दे स्टार्ट फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ जम्मू, फिर पहले वो स्प्रिंग सीजन में देखेंगे कैसे वो जम्मू से स्टार्ट करते हैं, ऑटम में फिर वो किस तरह से कश्मीर वैली को छोड़ते हैं। फिर मुगल रोड कौन सी है, कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि मुगल रोड जो है वो शोपिया वैली को पुंछ के प्लेन्स से कनेक्ट करती है, उसको हम मुगल रोड बोलते हैं। ट्रांस ह्यूमन्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझते हैं। ट्रांस ह्यूमन्स का मतलब होता है कि हम जानवरों को फील्ड, अगर हम देखें तो जानवरों को अलग अलग मौसम में अलग अलग जगहों पे लेके जाएं, उसको ट्रांस ह्यूमन्स कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एवर सर्वे कंडक्टेड बाय ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑन ट्रांस ह्यूमन्स इन 2022, 98,000 फैमिलीज़ हैं जो ये एक साल में 2 बार वर्टिकल माइग्रेशन होता है जम्मू और कश्मीर के बीच में। क्लोज टू 12,000 ऑफ दीज फैमिलीज़ यूज़ द मुगल रोड, तो मुगल रोड को 12,000 फैमिलीज़ यूज़ करती हैं एंड द श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को। टीपू एक्सप्रेस एक ट्रेन है, उसका नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस रख दिया गया है। तो देखिए टीपू सुल्तान भी की भी डायनेस्टी रही है कर्नाटका के अंदर और वोडियार की भी डायनेस्टी रही है कर्नाटका के अंदर। उन दोनों में संघर्ष चल रहा है और सरकारों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस रख दिया है। तो द रेलवेज हैज़ रीनेम्ड टीपू एक्सप्रेस विच फ्लाइज बिटवीन मैसूरू एंड बेंगलुरु। तो मैसूर और बेंगलुरु यानी कि मैसूर और बेंगलोर जो 2 शहर हैं, इन दोनों के बीच में जो ट्रेन चला करती थी टीपू एक्सप्रेस, इसका नाम चेंज करके वोडियार एक्सप्रेस रख दिया गया है। एज वोडियार एक्सप्रेस व्हाइल एन एक्सप्रेस सर्विस फ्रॉम मैसूर टू तलगुप्पा हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर पोएट लॉरिएट कुवेम्पू। और जो एक पहले वोडियार एक्सप्रेस चला करती थी मैसूर से तलगुप्पा के बीच में, उसका नाम चेंज करके कुवेम्पू एक्सप्रेस कर दिया गया है। स्पोर्ट्स से न्यूज़ आ रही है, कई सारी न्यूज़ेज़ हैं, हम देख लेते हैं कि कई सारे लोगों को अवार्ड मिले हैं, जिसमें कि सौरभ घोषाल और दीपिका पालिकल को ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने स्क्वैश मिक्स्ड डबल इवेंट में। शरद कमल और सथियान गणेशरन को सिल्वर मेडल मिला है मैन डबल टेनिस में। फिर निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है CWG 2022 में बॉक्सिंग के अंदर। अनु रानी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। संदीप कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मैन 10,000 मीटर रेस वॉक में। अब्दुल्ला अबू बकर को सिल्वर मेडल मिला है ट्रिपल जंप में। एल्डोस पॉल को गोल्ड मेडल मिला है एथलेटिक्स में। फिर अमित पंगल को गोल्ड मेडल मिला है 51 kg मैन बॉक्सिंग में। और नीतू घंघस को गोल्ड मेडल मिला है विमेन बॉक्सिंग में। फिर इंडिया की जो विमेन हॉकी टीम थी उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है न्यूजीलैंड को हराकर। सोनल पटेल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पैरा टेबल टेनिस में। और जो पूजा गहलोत हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है फ्री स्टाइल रेसलिंग में। फिर भावना पटेल, इनको प्रेस्टिजियस गोल्ड मेडल मिला है पैरा टेबल टेनिस में। और PM कॉन्ग्रेचुलेट्स इंडियन बॉक्सर, जो भारतीय बॉक्सर हैं मोहम्मद हुसैमुद्दीन, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस 57 kg कैटेगरी में। फिर रोहित टोकस हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बॉक्सिंग में। पूजा सिहाग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेसलिंग के अंदर। एक रेसलर हैं दीपक नेहरा, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है फ्री स्टाइल 97 kg रेसलिंग में। मेंस हॉकी टीम फॉर विनिंग सिल्वर मेडल, PM फील्स प्राउड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इंडियन मेंस हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। शरद कमल ने गोल्ड मेडल जीता है सिंगल टेबल टेनिस में। सात्विक सिराज, रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस डबल बैडमिंटन में। सथियम गणेशरन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में। PV सिंधु गोल्ड मेडल बैडमिंटन। फिर शरद कमल और श्रीजा कोला ने गोल्ड मेडल जीता है मिक्स्ड डबल टेबल टेनिस में। श्रीकांत किदाम्बी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और उसके बाद आते हैं कि विमेन की जो क्रिकेट टीम है उन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। और त्रिशला जॉली और गायत्री गोपीचंद ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन में। सागर अहलावत ने सिल्वर मेडल जीता है
बॉक्सिंग के अंदर। तो इतने सारे अवार्ड्स हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए, किसने कौन सा अवार्ड जीता है। इसको आप 5-6 बार रिवाइज करेंगे तो ये सभी नाम और उनके जो अवार्ड्स हैं वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। पहली बार यूएस का एक नेवी शिप है चार्ल्स ड्रू, वो भारत आया है एल.एन.टी के एक शिपयार्ड में। वहाँ पे इसको सही किया जाएगा, वहाँ पे इसमें जो दिक्कतें आ गई हैं उसको रिपेयर किया जाएगा। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक फाउंडेशन स्टोन डाला है। भारत और इजराइल का एक सेंटर बनाया गया है, एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स इन चंदौली उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में इंडिया और इजराइल का एक सेंटर बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां डिफेंस एक्सपो कहाँ पे हो रहा है? गांधीनगर गुजरात में हुआ है, अक्टूबर 18 से 22 के बीच में। थीम थी इसकी पाथ टू प्राइड। और 13वां एडिशन हो रहा है भारत और यूएस का एक स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है वज्र प्रहार। ये कहाँ पे हो रहा है? बखलो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। ब्लित्स त्रगोपन जो है ये स्टेट बर्ड है नागालैंड की, यानी कि नागालैंड का एक राज्य पक्षी है। केरला जो है एक नॉर्वेजियन इन्वेस्टर्स की समिट होल्ड करेगा जनवरी 2023 में। 80% से ज़्यादा जो भारतीय बुद्धिस्ट हैं वो कहाँ रह रहे हैं? वो महाराष्ट्र में रह रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में जितने भी बुद्धिस्ट हैं उनमें से 80% महाराष्ट्र में रहते हैं। और जो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे मिलेगी? आपको लद्दाख के अंदर मिलेगी। तो इसी के साथ ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपका सेशन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।